तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में पल पल की अपडेट्स प्रोवाइड की जा रही है। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले भैया यहां देख सकते हैं आपके बीच में जो है लगातार आपके मैसेज आ रहे हैं। आपको बेहतर तरीके से पता है कि आपके सेकंड फेज का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है और मैंने विस्तृत रूप से उस पर ऑलरेडी चर्चा कर भी दिया है। हालांकि यहां सेकंड फेज काउंसलिंग शेड्यूल पर थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे, जो कि लगातार आपके डाउट्स बन रहे हैं 5000 पेमेंट, बहुत सारी समस्याओं को लेकर, है ना। हालांकि एक ही वीडियो में सारी समस्याओं का निजात पाना संभव नहीं है ना। तो लगातार एक एक वीडियो के माध्यम से डाउट्स को हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां देख सकते हैं लिखा जा रहा है एनसीटीएस से अप्रूवल कॉलेज, है ना। ये सबसे बड़ी विडंबना भाई, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा आपको यहां के बारे में नॉलेज नहीं है। जब यहां के बारे में नॉलेज नहीं तो भाई कॉलेज के बारे में भी आपको नॉलेज नहीं होगा, है ना। तो तमाम लोग ऐसे हैं जो फर्जी कॉलेजों में ले जाकर आपके एडमिशन को करवा देते हैं। तो आपने बिल्कुल सही सोच रखा है भैया क्या कॉलेज की मान्यता है या नहीं है ना, ये जानना जरूर चाहिए, है ना। लेकिन मैं बताऊं आपको, मेरे पास जो है जो भी कॉलेजेस हैं, है ना भैया, हम भी आपके बेस में कम फीस में एडमिशन का ऑफर करते हैं। आप संपर्क जरूर करिएगा। यहां कांटेक्ट नंबर आप लिख सकते हैं 94 52 33 10 53, ठीक है। ये हमारा कांटेक्ट नंबर, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। सवाल यहां है भाई, जाहिर सी बात है लीगल है। हमने अपने कॉलेज के बारे में विथ प्रूफ परीक्षा नामक प्राधिकारी मींस updled.government.in के वेबसाइट से अप्रूव करके दिखाया है। भैया देखिए हमारा कॉलेज चाहे एनसीटी से आप देख लीजिए या कहीं कोनो वेबसाइट से आप देखिए, ठीक है, हर जगहों से आपको अप्रूव्ड मिलेगा, है ना। भाई मुझे फर्जी नहीं करना है, मुझे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगातार आप काम करना है यार। फर्जी इंसान जब भी करेगा वो एक बार करेगा, दूसरी बार वो गायब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ऐसे लोगों से, हालांकि लोग कर भी रहे हैं, आपके यहां तमाम तरह की अच्छी खासी ब्रांचेस खोल के बैठे हुए हैं लोग जो है कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा वो काम नहीं है। जो चीजें हैं वो लीगल तरीके से मैं आपको बता देता हूं। आपका एडमिशन हो या ना हो मेरे यहां वो अलग का मामला है, लेकिन आपका पैसा रुपया खा करके मैं यार अपने आप को, एक होता नहीं कि अच्छाई फील नहीं कर पाता हूं, ठीक है, जो सच्चाई है, ठीक है। यहां देखिएगा, और अगर आपको एडमिशन लेना है तो संपर्क करिएगा, ठीक है। देखिएगा यहां सेकंड फेज काउंसलिंग शेड्यूल की चर्चा लगातार की जा रही है, मैंने आपको दिखा दिया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सवाल यहां देखिए, फर्स्ट फेज आंकड़े के बारे में आप हमसे पूछ रहे थे कि भैया फर्स्ट फेज में 94,092 लोगों को कॉलेज का आवंटन हुआ है, तो कितने लोगों ने कितने लोगों को कॉलेज मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला है, कैसे क्या है, सारी चीजें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। आगे यहां देखिएगा फर्स्ट फेज जो है, फर्स्ट फेज जब आपकी काउंसलिंग चल रही थी मींस 2,40,000 तक जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही थी, उसमें से हमने पेमेंट तो कर दिया है ना भाई, हमने पेमेंट कर दिया है, लेकिन पेमेंट करने के बाद हमने कॉलेज को लॉक नहीं कर पाया है, मैं बताऊंगा। बिहार उत्तराखंड अगर राज्य से बिलोंग करते हैं तो संपर्क करिएगा एडमिशन के लिए। आपके लिए क्या न्यूज है मैं बताऊंगा। डायरेक्ट एडमिशन और सीट जनरल में परिवर्तन कब होगा, तो चलिए हम एक एक चीजों पर आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहां देख सकते हैं इस पेपर कटिंग, ये चीजें पेपर कटिंग में आई हैं। मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि ये बेहतर तरीके से आप सारी चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें हमें कुछ चीज बताना नहीं है, थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं, जूम करने पर ये मुझे लगता है कि फट जाएगा, ठीक है। देखिएगा ये आप बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ गए भैया। अभी आप मुझे पेमेंट करने का जिक्र कर रहे थे कि हम पेमेंट करेंगे कब, तो 8 फरवरी तक फाइनली आप काउंसलिंग फीस के रूप में पेमेंट कर सकते हैं। स्टेट रैंक 1 से, ये जो मैंने शाम को यार वो ऑफिशियल वाला बताया था सेम वही है, बस ये पेपर कटिंग का है, वो ऑफिशियल साइट से लिया गया था, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस आप नहीं पाएंगे। बाकी यहां देख सकते हैं जब जो सीटें हैं वो जनरल में कन्वर्ट कब होंगी, यहां बेहतर तरीके से आप देख लीजिएगा कि 6/2/2025 से 10/2/2025 तक जो भी हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी उसमें जो है सीटें जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी यहां देख सकते हैं 1 से 3,25,000 फर्स्ट फेज में प्रवेश न पाने वाले अभ्यर्थी, ठीक है। रैंक 2,40,000 के बाद के अभ्यर्थी, अगर आपको एडमिशन इसमें लेना है, ठीक है, तो आप बिल्कुल संपर्क करिएगा। पेपर कटिंग क्या है भाई, 5,000 पेमेंट इत्यादि की चर्चा आप हमसे कर रहे थे कि भैया पेमेंट कैसे कैसे क्या करना है।
यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ी चीज मैं आपको दिखा देता हूं कि आपका जो पेमेंट है वो नॉन रिफंडेबल है भैया, ठीक है। देख सकते हैं कहाँ लिखा गया है, आप उस चीज को देख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ चीजें लिखी गई हैं, है ना। यहाँ देखिएगा, आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेखी जांच प्रवेश हेतु उपस्थित न होने पर अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये और कंफर्मेशन फीस 5,000 रुपये किसी भी स्थिति में वापस या रिफंड नहीं किया जाएगा। यानी आप एडमिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आपका पैसा नॉन रिफंडेबल है, किसी भी कंडीशंस में आपका पैसा वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप कहीं भी एडमिशन लीजिए, ये कोई फिक्स नहीं है कि आप मेरे यहाँ ही एडमिशन लीजिए। मैं हमेशा अपनी ही तुलना करता हूं, ठीक है भाई। अगर आपको एडमिशन लेना है तभी जाके आप 5,000 रुपए का पेमेंट करिए, और अगर आपको एडमिशन चाहिएगा, ठीक है, तो भैया अब आप पेमेंट को कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप हमें दोषी ये मत ठहराइएगा कि हाँ मेरा एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि अब सबकी काउंसलिंग एक साथ होने जा रही है। दूसरी पेपर कटिंग, यहां देख सकते हैं लिखा जा रहा है डीएलएड प्रवेश के लिए दूसरे चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 27 से आरक्षित सीटें रिक्त होने की स्थिति में अनारक्षित में होंगे परिवर्तन। ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। यहां अगर अनारक्षित सीटें हैं, अगर वो सीटें नहीं भरती हैं, जैसे स्पेशल कैटेगरी जो होती है, अगर हम बात करें आप ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ठीक है, अगर आपके सीट पर बच्चे नहीं मिलते हैं तो वो अनारक्षित श्रेणी में मींस उस पर जनरल के बच्चों को सीटें अलॉट होगी, ठीक है। लिखा जा रहा है डीएलएड सत्र 2024 में दूसरे चरण के लिए सीट का आवंटन 27 जनवरी से शुरू होगा। रैंक 1 से 3,25,000 जो है 769 तक की पहले चरण में प्रवेश न पाने वाले 2,40,000 के बाद के अभ्यर्थी 27 से 30 जनवरी तक संस्थान का विकल्प भरेंगे, जिनके सीट का आवंटन 31 जनवरी को जारी किया जाएगा। परीक्षा नामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जो है 31 जनवरी से 5 जनवरी तक रैंक 3,25,779 तक के अन्य राज्य के अभ्यर्थी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष आरक्षण वाले प्रवेश जो है वंचित विकल्प भर सकेंगे, जिनके सीट का आवंटन 6 फरवरी को होगा। सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान किए जाने के बाद यदि अनारक्षित, ठीक है, इसमें भैया सभी को कैटेगरी का लाभ मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है देख सकते हैं यदि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो जो आरक्षित श्रेणी को रिक्त सीटों को अनारक्षित सीटों पर परिवर्तन करते हुए 6 से 10 फरवरी तक जो है रैंक 1 से 3,25,779 तक के सभी अभ्यर्थी विकल्प भर सकेंगे। उनके जो सीट का आवंटन है वो 11 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा। ऐसा सभी सीटों को भरने के उद्देश्य से किया जाएगा। प्रवेश 3 से 17 फरवरी जो है शाम 5 बजे तक किया जाएगा। 18 फरवरी तक संबंधित संस्था को सीट लॉक करना होगा और 19 फरवरी से प्रशिक्षण शुरू होगा। पहले चरण में डाइट के 9,272, निजी कॉलेजों के 84,820 सीटें आवंटित हो चुके हैं। डाइट की 10,600 और निजी की 2,26,475, यानी कुल मिलाकर अगर कहें तो 2,37,075 सीटों पर प्रवेश होने हैं, ठीक है। तो यहां पर भैया आपने इन चीजों को देख लिया, ठीक है। अब यहां मैं ओरल तरीके से आपको कुछ बताने का प्रयास करता हूं। सेकंड फेज काउंसलिंग 27 से आपकी शुरू है, अगर आपको पेमेंट करना है, ठीक है। और मेरे यहां अगर आपको एडमिशन लेना है तो भैया अविलंब आप पेमेंट को कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में उसकी उत्तरदायी आप खुद होंगे, ठीक है। मुझे दोषी मत ठहराइएगा कि हाँ आपने हमारा एडमिशन नहीं कराया, क्योंकि जो चीजें हैं वो मैं क्लियर कट आपको बता दिया हूं, ठीक है। देखिएगा यहाँ फर्स्ट फेज पेमेंट अगर आपने कर दिया है, देखिएगा एक सवाल यहाँ था कि भैया हमने तो पेमेंट कर दिया है बट मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला। अगर आपने फर्स्ट फेज में जो 2,40,000 तक काउंसलिंग चल रही थी, अगर उसमें आपने पेमेंट कर दिया है और किसी कारणवश आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तो ऐसे केसेस में आपको दोबारा से 5,000 पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपने जो पेमेंट कर रखा है ऑलरेडी उसी में आपको उसी पैसे में आपको अगले राउंड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको 5,000 का पेमेंट किया, आपको कॉलेज भी मिल गया, ठीक है, बट आपने कंफर्मेशन वाला 5,000 रुपया पेमेंट नहीं किया, तो ठीक किए हैं। लेकिन ये जो 5,000 रुपया पहले आपने काउंसलिंग फीस के रूप में पेमेंट किया, वो आपका पीएनपी जब्त कर लेगी, ठीक है। किसी भी कीमत पर वो नॉन रिफंडेबल है। अगर आप अगले फेज में जाना चाहते हैं, नेक्स्ट फेज में अगर आप जाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है आपको ध्यान इस बात का देना है कि दोबारा से 5,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और दोबारा से जब आप 5,000 का पेमेंट करेंगे तभी जाके आप अगले राउंड की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दूसरा, यहां तो इन चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ गए। अगला है बिहार, उत्तराखंड व अदर स्टेट। जैसे देखिएगा, आप
अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं या किसी भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। अगर आपको एडमिशन लेना है, आपकी रैंक कोई मायने नहीं रख रही कि रैंक हमारी इतनी है तो हमारा एडमिशन नहीं होगा, नहीं, एडमिशन का मौका सबको मिलेगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अगर आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आप दिए गए नंबर 9452331053 पर आप संपर्क करिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दूसरा सवाल यहां डायरेक्ट एडमिशन का कर रहे थे कि भैया क्या डायरेक्ट एडमिशन होगा। देखिएगा, डायरेक्ट एडमिशन की पॉसिबिलिटी है जरूर, मैं इतना जरूर आपसे कहूंगा, ठीक है, कि अगर ध्यान दीजिएगा भाई, काउंसलिंग से सीटें अगर भर जाती हैं ज्यादातर तो डायरेक्ट एडमिशन की पॉसिबिलिटी कम है, बट अगर नहीं भरती हैं तो डायरेक्ट एडमिशन होता है। वैसे हर बार होता हुआ आया है, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो इस बार पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि पिछली बार एक बड़े संघर्ष के बाद आपके डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खोला गया था, तो इस बार भी हो सकता है एक संघर्ष करना पड़े। तो आप काहे ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ेंगे, आप बेहतर तरीके से यार काउंसलिंग करा लीजिए, है ना, काउंसलिंग से एडमिशन करा लीजिए। अब यहाँ सीट जनरल में परिवर्तन कब होगा, यहाँ पर आपने बेहतर तरीके से देख लिया कि सीट यहाँ देखिएगा जो है आरक्षित सीटें रिक्त होने की स्थिति में अनारक्षित सीटों में होंगे परिवर्तन, तो आप इसमें अपने जो है काउंसलिंग प्रक्रिया यहाँ यानी यहाँ देखिएगा आपकी जो सीट है वो परिवर्तन कब होगी, थोड़ा सा मैं आपको फिर से इसको दिखा देता हूँ। देखिएगा यहाँ 6 तारीख से जो आपकी काउंसलिंग है, ठीक है, 6/2/2025 से 10/2/2025 तक इसमें सभी जो सीटें हैं वो जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपका किसी भी तरह का डाउट्स है तो यहाँ मैंने कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे रखा है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, 94 52 35 10 53, ठीक है, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क करिएगा, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी जो भी है मैं आपको चैनल के माध्यम से हर एक चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।